नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल में मैथिक मिंगल में। इस कहानी को आप एंड तक सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रोहित था, जो हमेशा मस्त रहता था। उसके चेहरे पे कोई किस बात की उदासी नहीं होती और वो ना कभी चिंतित दिखाई देता। एक बार गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। गांव की सभी लोग की फसलें खराब हो गई। गांव वाले चिंतित हो गए। सब अपनी फसलों को देखकर मायूस हो रहे थे। तब तक सबने देखा कि वह किसान अब भी बहुत खुश था। उसे कोई चिंता नहीं थी। गांव के लोगों ने रोहित से पूछा, क्या बात है रोहित, तेरी सारी फसलें खराब हो गई, तभी भी तू चिंतित नहीं है? तू इतना खुश कैसे? उसने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? उसने कहा, चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो, हंसते रहना सीखो। गांव वाले बोले, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? कैसे हम मस्त रहे? हमारे तो नुकसान हो गया, फसलें खराब हो गई, अब हम क्या खाएंगे, अपना जीवन कैसे जिएंगे, और इसमें भला हम कैसे मस्त रहे? अब तू ही बता, क्या तुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं होती? तो हमेशा खुश कैसे रह सकता है? उसने कहा, मेरे भाई, चिंता छोड़ दो, मस्त रहना सीखो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मस्त रहने के पीछे वजह भी तो होनी चाहिए। हमें तो चिंताएं हो जाती है। उसने कहा, हर चीज़ की चिंता, जिम्मेदारियों को चिंता हमें बच्चे थोड़ी है, हमेशा खुश रहे। 15 साल के बाद उनको भी चिंताएं घर ले आती है। अब तो चिंता ही चिंता है। मेरे बच्चों को पढ़ाई की चिंता है, उनके करियर की चिंता है, उनके फ्यूचर की चिंता है। मुझे उन बच्चों की खाने पीने की और बाकी सारे घरेलू चीज़ों की चिंता है। तो भला इंसान कैसे खुश रहे? उसने कहा, खुश रहना एक कला है और मस्त रहना अपने आप में यह सोच है। गाँव वाले ने बोला, तो क्या तुम हमें यह कला सिखा सकते हो कि हम भी हमेशा खुश और मस्त कैसे रहे? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बचपन की बात है। मैं अपने पिता के साथ एक बार जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था, क्योंकि हमें फसलों को बेचनी थी। क्योंकि हम उस समय मेरे पिताजी काफ़ी परेशान रहते थे। घर में बिल्कुल भी धन नहीं था। अब तो फसलों को बेचना ही आखिरी हल था। जंगल जाते जाते शाम हो गई और जंगल में काफ़ी अंधेरा हो गया। रास्ता तो दिख ही नहीं रहा था। उस दिन भी ऐसे ही आंधी आई थी। तब तक हमारी बैलगाड़ी का पहिया ज़मीन में फंस गया और हम वहीं फंस गए। पापा ने बहुत बहुत निकालने की कोशिश की, लेकिन वह निकला ही नहीं। अंत में थक गए, हम हार गए। हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब हम भूख प्यास से परेशान होने लगी और हमें डर लगने लगा। मैंने पापा से कहा, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता कर रहा है? लेकिन उनके कहने से मुझे कोई असर ही नहीं हुआ। मैं डरने लगा, क्योंकि जंगल में बहुत आवाज़ आ रही थी और वह जंगल बहुत ही वीराना था। पापा ने कहा, डरने नहीं है। काफ़ी प्रयास करने के बाद हमने फैसला किया कि आज रात हम यही बिताएंगे। सुबह जैसी होती है, फिर हम बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे। फिर देखते ही क्या कैसे करना है। लेकिन बात सुबह की नहीं थी। बात यह थी कि आखिरी अब रात को क्या खाएंगे? कैसे हमारे पास जितना भोजन था हमने रास्ते में ही ख़त्म कर दिया। हम दोनों बैठकर कुछ सोच ही रहे थे, तभी एक कुटिया दिखाई दी, जिसमें से प्रकाश की रोशनी आ रही थी। पापा ने बोला, तुम यहीं पर रुककर आराम करो, मैं कुछ देखता हूँ, शायद कोई मदद के लिए उपाय मिल जाए। पापा फिर से चले गए और मैं वहीं पर बैठे डर के मारे रोने लगा।
काफ़ी देर बाद पापा एक महात्मा के साथ आते हुए दिखाई देते हैं। वह महात्मा बड़ी ही दिव्य दिख रहा थे। फिर हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया और बैलगाड़ी का पहिया उस गड्ढे से बाहर निकालिया और हमारी बैलगाड़ी बाहर निकल गई। पापा ने उस महात्मा का धन्यवाद किया और हम लोग आगे चल पड़े। उस महात्मा ने हमें कुछ खाने को भी दिया था। मैंने पापा के हाथ में एक कागज़ देखा। मैंने पूछा वह क्या है, लेकिन पापा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब हम आगे बढ़ते चले। पापा ने बताया ही नहीं कि महात्मा ने हाथों में क्या दिया था। मैंने उनसे फिर पूछा कि पापा हाथ में क्या है। उन्होंने बोला कुछ नहीं है, यह तेरे काम की चीज़ नहीं है। धीरे धीरे काफ़ी समय गुजर गया और हम निकल गए। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद मैंने पापा से पूछा, पापा उस पत्र में ऐसा क्या था कि जो आप मुझे बताते ही नहीं हो। तब पिताजी ने कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँ तो मेरे मरने के बाद तुम उस पर्चे को खोलना, लेकिन एक बात है, याद रखना, उस पर लिखी बातें को तुम जीवन भर याद रखना और कभी भी भूलना मत। अपने कहा ठीक है। पापा अब काफ़ी समय गुजर गया। गांव के लोगों ने रोहित से पूछा, वह सब तो ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो। हमें तो चिंता होगी ना, हमारे फैसले खराब हो गए। रोहित ने कहा, क्या क्या, तुम फसलों को ठीक कर सकते हो। उसने कहा नहीं। रोहित ने पूछा, क्या तुम दिन को रात बना सकते हो। उसने कहा नहीं। उसने पूछा, क्या तुम हवा को रोक सकते हो। उन्होंने कहा नहीं। उसने फिर से पूछा, क्या तुम बारिश करवा सकते हो। सबने कहा नहीं भाई नहीं, हम कुछ नहीं करवा सकते, हम भगवान नहीं हैं। तो उसने कहा, जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो तुम भला चिंता करके क्या पाओगे। सारे किसान सोच में पड़ गए कि यार बात तो सही कर रहा है, इसने भला ज़्यादा चिंता करके क्या होगा। तब रोहित ने कहा, जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर हम चिंता कर क्यों रहेंगे। इसलिए मस्त रहना सीखो, मस्त रहने की आदत डालो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएगी। तब सब किसान ने कहा, लेकिन उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था, क्या तुमने पिता के जाने के बाद उसे खुलकर नहीं देखा। उसने कहा, हाँ, पिता के मरने के बाद मैं बहुत अनाथ हो गया था। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था और मुझे यह खेती का काम इतने अच्छे से आता नहीं था। तभी मेरे दिमाग में आया कि उस पत्र को मैं खोलकर देखूं कि इसमें ऐसा क्या लिखा है। फिर मैंने जब उस पत्र को खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सबने पूछा, ऐसा क्या था उस पर्ची में, हमें तो बताओ। किसान ने कहा, उस पत्र में लिखा था, वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया और उसका मतलब जानने के लिए मैं उस महात्मा के पास गया। तो महात्मा ने बताया, ये समय भी गुजर जाएगा। मैंने कहा, ये तो ठीक है, आप तो वही बात बोल रहे हो, इस पर्चे में लिखी है, लेकिन इसका मतलब क्या है। महात्मा ने फिर से कहा, यह समय गुजर जाएगा। अब मुझे गुस्सा आने आया। मैंने फिर से पूछा, यह क्या मजाक है, मैं इसका मतलब पूछ रहा हूँ और आप इस पर लिखी बात को बार बार मुझे सुना रहे हैं। तब महात्मा ने कहा, तुम अभी परेशान है, उदास हो, तुम्हें नहीं पता कि यह वक्त है और वक्त गुजर जाएगा। वक्त है और वक्त गुजर जाता है। यह हालत ऐसी ही नहीं रहेगी। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और यह परेशानियों के बादल टूट जाएंगे। इसलिए इस बात को याद रखो, यह वक्त गुजर जाएगा। वक्त कभी नहीं रुकता, अच्छा बुरा जैसा भी हो, वक्त गुजर जाता है। तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बस खुद को देखो, अपने हाथ को देखो,
और बस मेहनत करते रहो। धीरे धीरे वक्त जैसा भी हो, समय बदल जाता है। गौर से देखो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। तुम बेमतलब में फालतू की चिंताएं कर रहे हो, फालतू की मुश्किलों को और बढ़ा रहे हो, जो किसी भी तरह से हल नहीं होने वाली। वक्त अपने आप गुजर जाता है, इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उससे भला चिंता करके क्या मिलने वाला। इंसान को चाहिए कि वह सब्र रखे हर वक्त में, हर परिस्थिति में, क्योंकि जिसके पास सब्र नहीं, वह कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। चैन से जीवन के लिए इंसान के अंदर सब्र का होना जरूरी है, और सब्र तभी आता है जब इंसान इस बात को याद रखे कि वक्त गुजर जाएगा। सबसे मेरी ज़िंदगी में बदल गई, और मैं इस बात को जीवन भर के लिए याद करके रख लिया। अब जो कुछ भी होता है, मैं चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ चीज़ों को ठीक कर सकूँ। लेकिन जो मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उसको चिंता करके भला क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं अब मस्त रहता हूँ और लोगों से यही कहता हूँ कि मस्त रहो, ज़्यादा चिंता मत करो और ज़्यादा सोचो मत। जीवन चल रहा है, जीवन गुजर रहा है और जीवन गुजर जाएगा। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए यूट्यूब में बने रहिए।